राइट। अरुण त्रिपाठी, आपने आपने सुना बाय पंजाब। राहुल को, और ओके, थैंक यू, और विनोद शर्मा को। आपका क्या मानना है इसमें, और आपको लगता है कि क्या अगर ये ऐसी स्थिति बन रही है तो क्या आपको लगता है जो ये पार्टीज हैं कुछ इस तरीके का करेंगी, या खाली दिखावा ही चलेगा सबका? क्योंकि असली जीवन में राम के आदर्शों को उतारने का काम तो कोई नहीं कर रहा है। शरद जी, मेरा घर अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर है। मेरी अभी गांव में बात हो रही थी। तो मेरे गांव के लोग इस बात से प्रसन्न हैं कि अयोध्या में हवाई अड्डा बन रहा है, अच्छा रेलवे स्टेशन बन रहा है, अयोध्या के आसपास जमीनों के दाम बढ़ रहे हैं, और हम लोग भी विकास की जद में आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि जगन्नाथ मंदिर के आसपास लोगों का भाव हो, या कलकत्ता के आसपास लोगों का भाव हो, या जहां भी धर्म केंद्रित धार्मिक मंदिर और संस्था केंद्रित विकास हो, वहां लोगों का ये भाव हो। क्योंकि इंडस्ट्री सेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट जो है जिस स्पीड से होना था वो नहीं हुआ, तो इन्होंने इसको डेवलपमेंट से भी जोड़ा है, ये इसका एस्पेक्ट है। लेकिन जब आप धर्म और राजनीति की बात करते हैं, और धर्म और राजनीति को जिस तरह से मिला दिया गया है, वो अपने आप में एक तरह से डेंजरस सिंबल है, डेंजरस ट्रेंड है। अगर सभी लोग धर्म और राजनीति को मिला के चलना चाहते हैं, तो मुझे डॉक्टर लोहिया की वो बात याद आती है कि धर्म जो है वो अल्पकालिक राजनीति है, धर्म जो है दीर्घकालिक राजनीति है, और राजनीति जो है अल्पकालिक धर्म है। लेकिन दोनों को कभी मिलाया नहीं जाना चाहिए, किसी एक धर्म को एक राजनीति से मिलाया नहीं जाना चाहिए। दोनों का विवेकपूर्ण मिलन होना चाहिए, उनके संबंध विच्छेद नहीं होने चाहिए, लेकिन दोनों का जो है वो अविवेकी मिलन नहीं होना चाहिए। अगर अविवेकी मिलन हो गया तो दोनों भ्रष्ट हो जाए। ये कोई बहुत चमत्कारिक मामला नहीं है जो हुआ है, ये धर्म की वापसी पूरी दुनिया में हुई है, और धर्म ने अपनी अपनी भूमिकाओं को बढ़ चढ़ के निभाया है। ये दुनिया भर में दरिदा से लेकर के सारे दार्शनिक कहते रहे हैं और कह रहे हैं। आज भी जो है मेरे सामने एक किताब बहुत अच्छी रखी हुई है, ये मणिन्द्रनाथ ठाकुर की ज्ञान की राजनीति जो है, ये जीएनयू के प्रोफेसर हैं, और इन्होंने इसमें बहुत सारे इश्यूज को डिस्कस किया है। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप लिबरलाइजेशन से जो लोगों की उम्मीदें बन रही थी, वो उम्मीदें पूरी नहीं। इसलिए राजनीति को लोगों को खामोश रखने के लिए एक तरफ गारंटी योजना चाहिए, दूसरी तरफ धर्म का जो है वो झुंझुना। तो धर्म के नाम पर जो है लोगों को शांत कर दो, खुश रहे, थोड़ा आह्लादित हो, सांस्कृतिक उत्सव हो रहा है, और दूसरी तरफ आप अखबारों में रोज जो है वो एक तरह से पैनल ऐड देख रहे हैं मोदी की गारंटी। दोनों कॉम्बिनेशन किस तरह से चल रहा है, मंदिर का उद्घाटन मोदी की गारंटी। तो ये लिबरलाइजेशन से भी एक इसका रिश्ता है, जो पूंजीवाद जब विफल हुआ, और जिस तरह से जो है 91 में ये उम्मीदें बनी थी कि लिबरलाइजेशन से सबका एक साथ विकास होगा, अधिकतम लोगों का नहीं, सबका साथ सबका विकास, मोदी ने भी नारा दिया। लेकिन वो जान गए हैं कि 2 करोड़ नौकरियां नहीं दे सकते, सबका विकास नहीं कर सकते। अभी उन्होंने एमपीआई वगैरह का जो अभी नीति आयोग ने जो जारी किया है, उन सारे आंकड़ों पर विवाद है कि 28 करोड़ कहाँ गरीबी रेखा से नीचे ऊपर आ गए। उसमें तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट, तमाम चीज, ये सब डिस्प्यूट है, लेकिन उसका फायदा उठा रहे। और चूंकि धर्म का शोर इतना ज्यादा है कि वो और किसी को कुछ सुनाई नहीं पड़ता। यही भारतीय जनता पार्टी 80 में इसका जो मोटो था, इसका जो डॉक्ट्रिन था, क्या था? गांधीवादी समाजवाद। क्योंकि उस समय देश में गांधीवाद समाजवाद की एक आबो हवा थी, एक माहौल था। लेकिन आज देश में इनका माहौल है, तो आज देश में हर कोई मंदिर निर्माण कर रहा है, सब चीजें कर रही है। तो जो देश में अल्टरनेटिव आइडियोलॉजी है, अल्टरनेटिव नैरेटिव है, वो अगर इतना विखंडित रहेगा, इतना टुकड़ों में रहेगा, तो उन्होंने अपना सेंट्रल एजेंडा बना लिया है। उसमें कुछ उन्होंने गारंटी स्कीम के तहत समाजवाद शामिल कर लिया है, कुछ धर्म के तहत चीजें शामिल कर, लेकिन ये धर्म सिर्फ ये धर्म का वास्तविक रूप नहीं। धर्म का जो वास्तविक रूप है, वो मैंने चूंकि महाभारत भी पढ़ी है, मुझे शांति पर्व याद आता है कि शांति पर्व में युधिष्ठिर को उसी तरह से मोह हुआ है जिस तरह से अर्जुन को महाभारत शुरू होने से पहले हुआ। क्योंकि विनोद जी जो है वो रामायण की महाभारत की याद दिला रहे थे
तो अर्जुन को महाभारत शुरू होने से पहले मोह हुआ कि मैं युद्ध क्यों करूं, अपनों को मारना है। युधिष्ठिर को ये मोह हुआ कि मैं राज क्यों करूं, क्योंकि हमने अपनों को मार डाला है, तो इसमें राज करने का क्या मतलब है। तब कृष्ण उनको प्रेरित करके भीष्म के पास ले जाते हैं और शांति पर्व में भीष्म अपनी बात कहते हैं। भीष्म शांति पर्व में सत्य को की व्याख्या करते हैं। कहते हैं युधिष्ठिर सुनो, सत्य के 13 अवयव हैं, मैं यहाँ उसको डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन उन्होंने कहा है कि तराजू की एक पलड़े पर 100 अश्वमेध यज्ञ रख दीजिए, दूसरे पलड़े पर सत्य रख दीजिए, सत्य का पलड़ा भारी पड़े। वही सत्य गांधी का सत्य है, वही सत्य हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में तमाम जो है वो बड़े लोगों का सत्य है, वही अरविंद का है, वही विनोबा का है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी सत्य का कोई ध्यान नहीं रखती। वो और धर्म के बारे में स्वयं व्यास ने कहा है कि मैं दोनों बाहें उठाकर कह रहा हूं कि धर्म, और मेरी कोई सुन नहीं रहा। संसार का कल्याण धर्म से ही होना है, लेकिन कोई धर्म के रास्ते पर चलने को तैयार नहीं है। आज वही स्थिति है। शरद प्रधान जी, राहुल जी, नवीन जी, ब्रजेश जी भी दोनों बाहें उठा उठा के कह रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं कि धर्म का मार्ग उधर नहीं इधर है, उस पे चलो। लेकिन ये दिक्कत जो है, जो आई है, धर्म के बाह्य रूप के नाते आई है। धर्म का जो बाजार प्रेरित रूप है वो अपना लिया गया है, धर्म का राजनीति प्रेरित रूप अपना लिया गया है। धर्म का जो आध्यात्मिक पक्ष है, जिसके बारे में विनोबा कहते थे कि मानव समाज के 2 बड़े संकट हैं, संगठित धर्म और संगठित राजनीति। अगर मानव समाज को जीवित रहना है, तो बचना है लंबे समय तक, तो इन दोनों से मुक्ति चाहिए। आखिर में 2 ही चीजें बचेंगी, अध्यात्म और विज्ञान। राहुल जी अध्यात्म में बहुत जोर देते हैं, विज्ञान भी मानो हमारी जरूरत है। शंकराचार्य भी सुबह दवाई खाते होंगे अगर ब्लड प्रेशर होगा, और प्रधानमंत्री जी भी खाते होंगे अगर शुगर होगी। उसके खाए बिना किसी का कल्याण नहीं है। खाली बाला जपने से काम नहीं चलेगा, तभी आप काम कर पाएंगे। लेकिन आध्यात्मिक भी इसके बारे में अम्बेडकर ने स्वयं कहा है। जब बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं अम्बेडकर, तो कह रहे हैं बिना धर्म के समाज नहीं चलेगा, समाज एक नैतिकता लाता है। लेकिन इस तरह से धर्म का जो एक तरह से भावनात्मक पक्ष है, उसके आधार पर वोट बटोरना, राम की मर्यादा को किनारे रख देना जो है वो, और उसके बाद जो है राम तो योग वशिष्ठ में, वशिष्ठ ऋषि से बहुत सारी चीजें सुन रहे हैं। तो धर्म के हमारे यहाँ बहुत उदात्त किस्म के आयाम है। अनामदास का पोथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, उसमें जो उनका पात्र है वो धर्म की व्याख्या करता है। तो हमारे धर्म ग्रंथों में धर्म की जो आत्मा है उसपे कम से कम, लेकिन एक चीज शरद जी, ये उम्मीद बनती है, मुझे लगता है कि हर चीज की एक हद होती है, सीटें जीत जाए, सब चीजें जीत जाए। अगर भारतीय समाज जाग करके अपने धर्म को पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा किताब में क्या लिखा है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, ये तुलसीदास भी कह गए हैं, ऐसा ही महाभारत में भी है। तो आपको उधर जाना पड़ेगा, अगर पढ़ा लिखा समाज जाएगा। लेकिन ये नहीं चाहते कि लोग पढ़ें, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जाएं, चैनलों के जो है जो गोदी मीडिया के चैनल है उनकी बातें सुने। ये एक संकटपूर्ण स्थिति है। लेकिन मुझे लगता है कि समाज के जागरूक लोग हैं और वो सही दिशा में देर सवेर समाज को ले जाएंगे। मैं बहुत निराश नहीं हूँ, लेकिन जरूर अभी मुझे चिंता हो रही। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।